क्या चीज है ये? वाटर को हम आयनाइज करते हैं H प्लस OH माइनस। जस्ट सपोज कीजिए इसका 1 मोल लिया, ये 0 0 1 में से अल्फा 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 और आयनाइजेशन कांस्टेंट K, ये हो जाएगा आपके पास H प्लस OH माइनस H2O। देख ले, देख 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 करा हुआ है ना, कोई नई चीज थोड़ा ना कर रहा हूं। यह है आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। ठीक है, अब अगर यहां पर इंपॉर्टेंट चीज जो नोट करने वाली है कि अगर मैं कंसंट्रेशन ऑफ वाटर लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? 1 माइनस अल्फा, और यहां पर है ओनली 1 मॉलिक्यूल out of 10 की पावर 7 molecules of water is ionized। मतलब समझ रहे हो, अगर आप 10 की पावर 7 मॉलिक्यूल लेते हो तो उसमें से सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल ऐसा है जो इस तरह से प्लस और माइनस में टूटेगा, यानी कि आयनाइज होगा। मींस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसका क्या है? बहुत कम है, 1 से। इसीलिए H2O की वैल्यू ऑलमोस्ट 1 हो गई, कांस्टेंट होगी, इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट है तो इसको मैं इसके साथ लिख दूंगा, और ये हो गया H प्लस और OH माइनस है, और इसको मिलाकर के हम बोलते हैं KW, दैट इज आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। KW का फॉर्मूला क्या है? H प्लस की कंसंट्रेशन और OH माइनस है की कंसंट्रेशन, और इसकी वैल्यू 10 की पावर -7 फॉर ए न्यूट्रल सॉल्यूशन, इसकी वैल्यू 10 की पावर -7 फॉर ए न्यूट्रल सॉल्यूशन, यानी कि KW की वैल्यू आ गई 10 की पावर -14 फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन। लिख लीजिए इसको। तो जहां भी आपको वाटर दिखेगा नीचे, वो इधर की तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मतलब ये समझ में आ गया कि एट 25 डिग्री सेल्सियस फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन concentration of H plus ion is equals to concentration of OH minus ion, that is 10 की पावर -7 मोल पर लीटर। एक चीज, दूसरा आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर कांस्टेंट है, यानी कि KW की बात हो रही है। ये होता है आपके पास H प्लस की कंसंट्रेशन और OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन, यानी कि 10 की पावर -14। यह बात हमें समझ में आ गई। न्यूमेरिकल कर रहे हो ना आप लोग? हाँ, वरना जिंदगी खराब हो जाएगी तुम्हें डाउट निकालने में। ओके, एक और चीज है, फैशन कह सकते हैं इसको आप, -log(x), इसको हम बोलते हैं px। तो p का मतलब क्या है? माइनस लॉग। ऐसे में बोल दूं -log Ka। Ka क्या है? आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। आपने रिवाइज नहीं करा होगा, तो माइनस लॉग को क्या बोल दूंगा? p, और K को बोल दूंगा pKa। ऐसे में बोल दूं -log of Kb, इसको मैं क्या बोलूंगा? pKb। मैं ऐसे बोल दूं -log of H प्लस की कंसंट्रेशन, तो ये क्या हो जाएगा? pH। pH सुना है नाम? वो यही चीज है। मैं बोल दूं -log of KW, तो इसको मैं क्या बोल दूंगा? pKW। लिखिए इस चीज को। तो तीसरी चीज बताइए, pKW की वैल्यू क्या होगी?
माइनस लॉग KW की वैल्यू क्या है 10 की पावर -14, तो ये आ जाएगा आगे माइनस माइनस प्लस 14 log 10, log 10 होता है 1, तो PKW क्या हो गया 14, यानी कि ये चीज। ठीक है, आइए हेडिंग डालिए पीएच। पीएच पीएच इसमें नोट करने वाली एक बात यह है कि पीएच का मतलब होता है माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, और नंबर 2 कि पीएच इज इक्वल टू 10 की पावर H प्लस की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस पीएच भी कई बार काम आ जाता है। जैसे मैं बोल दूं H प्लस की कंसंट्रेशन 10 की पावर -4 है, तो पीएच कितना है 4। मैं कहता हूं H प्लस की कंसंट्रेशन -3 है, तो पीएच कितना है 3। ठीक है, ये एक शॉर्ट में याद रख लेना आप। मैं कुछ और बातें कर रहा हूं। पहला, फॉर ए न्यूट्रल सॉल्यूशन पीएच कितना होता है, कैसे निकालोगे? न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए पीएच निकालना है, यानी कि पीएच होगा माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, और फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी होती है 10 की पावर -7, वैल्यू पुटअप करो, वही बात है ना, H प्लस की कंसंट्रेशन 10 की पावर -4, तो 4, हाँ तो वही यहां आ जाएगा माइनस लॉग 10 की पावर -7, माइनस आगे आ गया तो 7 log 10, यानी कि पीएच कितना आ गया 7। क्लियर? अब आप मुझे निकालिए POH की वैल्यू। किसके लिए? फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन POH निकालिए। 7 आएगा सेम, क्योंकि POH निकालोगे तो ये भी क्या आएगा माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन, और ये भी कितना है 10 की पावर -7, तो पीएच भी कितना आ गया 7। और रेंज ऑफ पीएच जो दिया जाता है, ये दिया जाता है पीएच प्लस POH, यानी कि 7 + 7 14। इसीलिए पीएच स्केल का रेंज क्या है, रेंज ऑफ पीएच स्केल दैट इज 0 to 40, और 7 वाला न्यूट्रल होता है। लिखिए इसको, वैरायटी बहुत है इसलिए सबको ध्यान रखना पड़ेगा आपको। कुछ मोटी मोटी बातें और बता दूं, हालांकि आपको पता होंगी वो सारी चीजें, स्टिल पीएच स्केल आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है 0 से 14 तक पढ़ा है, लेकिन पीएच नेगेटिव में भी जाता है, पर ठीक है हमने वहां तक हमें नहीं पहुंचना है, बट मैं बता दूं कल को शौक मत हो जाना। 7 का मतलब होता है न्यूट्रल, जितना आप इधर जाओगे पीएच बढ़ता जाएगा और बेसिक नेचर बढ़ता जाएगा, और कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस विल बी मोर देन H प्लस आयन। ठीक है, न्यूट्रल सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इज इक्वल टू OH माइनस आयन। इधर जाओगे पीएच कम होता जाएगा, एसिडिक बिहेवियर बढ़ता जाएगा, और कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन विल मोर OH माइनस आयन। अब एक चीज ध्यान देखिए, पीएच अगर बढ़ रहा है तो H प्लस की कंसंट्रेशन कम हो रही है, एसिडिक बिहेवियर कम हो रहा है, बेसिक बिहेवियर बढ़ रहा है। पीएच कम हो रहा है तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन बढ़ रहा है, एसिडिक बिहेवियर बढ़ रहा है।
ठीक है। अच्छा, पीएच प्लस पीओएच दोनों का एडिशन कितना आता है? 14, है ना। अगर पीएच बढ़ रहा है तो पीओएच कम हो रहा है। पीएच कम हो रहा है तो पीओएच बढ़ रहा है। अब अगर इसी में इसको पीओएच के हिसाब से लिखूं तो पीओएच कम हो रहा है तो OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। और ये कैसा होता जा रहा है? मोर बेसिक। ये एक एक नंबर के कितनी वैरायटी कर सकता है। अगर आप थोड़ा सा बेसिक से सोचोगे तो आप आंसर कर पाओगे, रट लिया तो फिर दिक्कत है। इधर देखिए, पीओएच बढ़ रहा है, इधर की तरफ जाओगे तो OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन कम होगी, यानी कि H प्लस की ज्यादा है, मोर एसिडिक। तो ये लॉजिकली सोचने वाली बात है। लिखिए इसको। सर ये हमारे पास ऐसे भी आ सकता है कि पीओएच अगर डिक्रीज हो रहा है तो बताओ पीएच बढ़ रहा है, क्योंकि पीओएच और पीएच दोनों का एडिशन हमेशा 14 होता है। नहीं होना है। अगर पीएच आपको मैं कह दूं 6 है तो पीओएच कितना होगा? 8। समझ रहे हो? तो इस तरह से पीएच निकलेगा तो पीओएच भी निकल जाएगा। छोटा सा तुक्का और मारिए आप इसी के अकॉर्डिंग। किसी एसिड के लिए के ए की वैल्यू बढ़ रही है तो H प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी या कम होगी? अब आपको ये नहीं पता है के क्या है, कैसे कम होगी? एसिडिक की वैल्यू बढ़ रही है, बढ़ेगी। आपको याद होगा मैंने आपको इस तरह से दिखाया था। ये चीजें याद रखनी पड़ेंगी, मेरे साथ भी दिक्कत इसी की थी। प्रोडक्ट एसिड का आयनाइजेशन कांस्टेंट है ना, ये है एसिड का आयनाइजेशन कांस्टेंट। के ए बढ़ रहा है तो H प्लस की वैल्यू बढ़ रही है, तो एसिडिक बिहेवियर बढ़ता है। लेकिन अगर मैं कह दूं के ए बढ़ रहा है तो पी के ए की वैल्यू कम होगी। पीएच बढ़ रहा है तो H प्लस कम हो रहा है, H प्लस कम हो रहा है तो पीएच बढ़ रहा है। तो के ए बढ़ रहा है तो ठीक है, बट के ए बढ़ रहा है तो पी के ए कम हो रहा है। पी के ए कम हो रहा है यानी कि H प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, एसिडिक बिहेवियर बढ़ रहा है। तो के ए बढ़ रहा है तो एसिडिक बिहेवियर बढ़ रहा है, के ए कम होगा तो एसिडिक बिहेवियर कम होगा। कई बार पीके से भी पूछ लेता है कि बताइए पीके बढ़ रहा है तब क्या होगा? तो सिंपल सी बात है, पी के ए बढ़ेगा तो के ए कम हो जाएगा, H प्लस की कंसंट्रेशन भी कम हो जाएगी, एसिडिक नेचर भी कम हो जाएगा। ठीक है। सिमिलरली बेस के लिए बोल सकते हो आप, के भी बढ़ेगा तो OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती है। यानी कि अगर मैं कहूं कि के बी बढ़ रहा है तो पी के बी क्या होगा? कम होगा। OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी और बेसिक बिहेवियर बढ़ जाएगा। यानी कि अगर मैं कहूं कि पी के बी बढ़ रहा है यानी कि के बी कम हो रहा है, के बी कम होगा तो OH माइनस आयन कम हो जाएगा और बेसिक नेचर भी कम हो जाएगा। आराम से ठंडे दिमाग से सोचिए जो लिखा है इसको। और चाहो तो साइड में के ए और के बी भी लिख लो कि होता क्या है, बस ये वाला एग्जांपल लिख करके। किसी भी एक एग्जांपल से समझ में आ जाएगा आपको। ये होता है के बी।
के ए और के बी का H प्लस और OH माइनस आयन से डायरेक्ट रिलेशन होता है। पीएच, या यूं कहो कि H प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो पीएच कम हो जाएगा और पी के ए भी कम हो जाएगा। रटना मत इसको, बस इतनी सी मेहरबानी कर देना मेरी जिंदगी पे, ठीक है। ये देखिए, और एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। सिंपल। अब ये कितना घुमा ले, रट लिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है।